नजिस पानी से नजासत पाक नहीं हो सकती। नजासत को पाक करने के लिए पाकीज़ा पानी की जरूरत है। अगर इंसान खुदा तक पहुंचना चाहता है तो सिरात भी सिरातुल्लाह है, वही रास्ता है जो खुदा ने बताया। किसी और रास्ते से खुदा तक नहीं पहुंच पाएगा, किसी और रास्ते से नहीं पहुंच पाएगा। यही रास्ता है जिसको मवद्दत फिर कुर्बा कहा गया, जो हमारी गुज़िश्ता से गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर। तो मसला ये हुआ मुर्जिया के साथ कि उन्होंने खुद से एक अकीदा बनाया और वो अकीदा लोगों में इजहार कर दिया। लोगों ने कबूल किया उस अकीदे। इमाम ने फरमाया जाओ अपनी औलाद तक हमारी बात कह दो। अब देखें, बच्चे का जो दिल होता है और उसका जो फिक्र होती है वो खाली सफेद कागज की तरह होता है। कुछ भी लिख दिया जाए तो वो लिख दिया जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये है, खुसूसन तुल्लाब में ये मसला है, वो उन लोगों से बहस करते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, उन लोगों पर ज्यादा तवज्जो देते हैं जो पहले से एक नजरिया बनाकर बैठे हुए हैं, जो पहले से एक सोच बनाकर बैठा हुआ है, उसी को दोबारा नए नजरिए की दावत देते हैं। चाहे यहां देख लें, चाहे पाकिस्तान में आप देख लें। इससे नुकसान क्या हो गया? बहुत ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है सामने वाले पर और आखिर में वो नहीं मानता। तमाम दलीलों के बावजूद भी आखिर में अपनी ही बात पर वो कायम रहता है। इसके मुकाबिल में इमाम ने फरमाया बादिरू इला औलादिकुम बिल हदीस, अपने बच्चों को हमारी हदीस से याद करवा दो। अगर इन्होंने समझ लिया, मौला उनका क्या होगा जो ये अकीदा रखते हैं मुर्जिया फिरके वाला, कहा वो भी समझ जाएंगे, उन्हें भी हम समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जब आग लगती है तो इंसान कोशिश करता है अभी जो सामान बच गया है पहले उसकी हिफाजत कर ले, पहले उसे महफूज कर ले, उन तरबियत से उन नस्लों को महफूज कर लिया जाए इस अकीदे से कि नहीं, अगर फकत ईमान काफी होता तो कुरान कभी भी ईमान और अमल साले को एक साथ जिक्र ना करता। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए कि करबला वाले जो उनकी कामयाबी का राज था, वो राज मुज़मर है इस चीज में कि उन्होंने अपने ईमान के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। जितना इमाम ने कहा उतना ही अमल किया। इमाम हुज्जत खुदा है, इमाम वसीला फैज है, वास्ता फैज है। इंसान और खुदा को मिलाने के लिए हब्लुल्लाह है, अल्लाह की तरफ से एक रस्सी है जो इस इंसान को जुल्मात की वादी से निकाल कर उन नूर और अनवार की जानिब ले जाती है। ये वो रस्सी है। और इसके मुकाबिल में जो आया, जिसने गुरूर किया, तकब्बुर किया हुज्जत खुदा के मुकाबिल में, वो नामुराद रहा और नाकाम रहा। इसीलिए आप देखें सूरह मुबारक हिजर की आयतें हैं कि खुदा ने फरिश्तों से कहा इन्नी खालिकुल बशरन मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून फइज़ा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही फक़ऊ लहु साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा यकूना मा साजिदीन क़ाला या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मा साजिदीन क़ाला लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून। ये सारे वाक़यात आपके अज़ान में हैं। मैं जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूँ कि जब खुदा ने कहा फरिश्तों से कि मैं एक बशर बनाने वाला हूँ, एक खनखनाती हुई मट्टी से बशर का पैकर बनाने वाला हूँ, फ़इज़ा सवैतुहु, मैं उस पैकर को दुरुस्त कर लूँ, व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूँ, मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहु साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदे में गिर पड़ना। जी ये है कुरान की आयत। तो रूह खुदा क्या है? रूह खुदा क्या चीज है? नौजुबिल्लाह, क्या खुदा का कोई जिस्म और रूह है कि उसकी जात से एक रूह निकाली और इंसान पर फूंक दी
इंसान को दे दी गई। उसकी जात अज्जा बरदार नहीं है, उसकी जात में तरकीब नहीं है। तो परवरदिगार जब ये कहता है कि मैंने अपनी रूह व नफख्तु फीही मिन रूही, मैंने अपनी रूह इस पैकर में फूंक दी, तो इससे क्या मुराद है? तो इससे मतलब यह है कि उलमा कराम जानते हैं कि इसे इजाफा ताजीमी कहा जाता है, इजाफा तशरीफी कहा जाता है, कि जब परवरदिगार मुतआल किसी जात को शराफत देना चाहता है, किसी चीज में अजमत को बतलाना चाहता है कि ये चीज बाअजमत है, बाशरफ है, तो उसकी निस्बत अपने आप से दे देते। सारे घर खुदा के हैं, सारे मकान खुदा के हैं, उसने खल्क किए हैं, वो खुद लामकान है, वो खुद लामकान है। लेकिन एक काबे को इज्जत देना चाहिए तो कहा ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। वो तो लामकान है, उसका तो कोई घर नहीं है। लेकिन जब इज्जत और एहतराम से इस घर को नवाजना चाहा तो उसकी निस्बत अपने आप से दे दी उसने। सारे जानवर खुदा के हैं, वो खालिक है, सारे जानवर खुदा की मखलूक है। लेकिन एक साले की ऊँटनी को जब इज्जत देना चाहिए, अजमत अदा करना चाहिए, तो कहा नाकत अल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। सारे इंसान खुदा के हैं, खुदा खालिक है, इंसान मखलूक है। लेकिन एक अली इब्न अबी तालिब को अजमत अदा करना चाहिए तो एक एक जुज़ पर अजमत अदा करना चाहिए। ये वजुल्लाह भी है, ये ऐनुल्लाह भी है, ये यदुल्लाह भी है, इसकी आंखें भी अल्लाह की है, इसके हाथ भी अल्लाह के हैं, इसका वज्ह भी खुदा का है। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी पूरी साथ में एक एक हिस्से को परवरदिगार ने अजमत अता की, मौला कायनात की। ऐसी अजमत है कि दुश्मन ने भी इकरार किया और कहा है कि अल्लाह की आंख ने देखा। पूरा वाक्य आपके सामने में नहीं जाना चाहता, वक्त भी नहीं है और आपने सुना हुआ भी है, कई बार तकरार हो गई है इसकी। मुख्तलिफ उलमा और ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि दुश्मन ये कह रहा है कि अल्लाह की आंख ने तुझे देखा है और अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा है। जो फजीलत दुश्मन की निगाहों में इतनी आश्कार हो, वो अपनों की निगाहों में कितनी आश्कार होगी। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। तो अब परवरदिगार कह रहा है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इस इंसान के पैकर में अपनी रूह को फूंक दिया। और अब फरिश्तों से कहा जा रहा है फ़क़ऊ लहू साजिदीन, इसको सजदा कर लो। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, तमाम मलाइका ने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा अन यकूना मअ साजिदीन, उसने मना कर दिया मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। तो कहा या इब्लीस मा लका अल्ला तकूना मअ साजिदीन, ऐ इब्लीस बता तुझे क्या हुआ कि तूने सजदा करने वालों के साथ सजदा नहीं किया। तो उसका जवाब सुनेंगे, उसने क्या जवाब दिया। उसने जवाब ये दिया लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून, कि मुझे ज़ेब नहीं देता, मुझे ज़ेब नहीं देता कि ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। तो खुदा ने कहा कब था कि ऐसे बशर को सजदा कर जिसे मैंने मिट्टी से पैदा किया। खुदा ने कहा था फ़इज़ा सव्वैतुहु, जब मैं इस पैकर को दुरुस्त कर लूं, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और इस पैकर में अपनी रूह को फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उसके बाद तुम्हें सजदा करना है। सजदे का हुक्म उस वक्त नहीं हुआ था जब खुदा ने कहा मैं मिट्टी से पैकर बना रहा हूँ। सजदे का हुक्म उस वक्त नहीं हुआ था जब कहा इस पैकर को दुरुस्त कर रहा हूँ। सजदे का हुक्म उसके बाद हुआ जब कहा मैं इसमें अपनी रूह फूंक रहा हूँ, उसके बाद सजदे का हुक्म हुआ। इसके मुकाबले में इब्लीस ने क्या कहा, लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून, कि मुझे ज़ेब नहीं देता ऐसे पैकर को सजदा करूं जिसे तूने खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। तो इब्लीस का सबसे बड़ा मसला क्या था जानते हैं हम? सबसे बड़ा मसला कि उसने इंसान को मिट्टी के पैकर के अलावा कुछ नहीं देखा।
कुछ नहीं देखा। जबकि परवरदिगार ने जब इंसान की खिलकत फरमाई तो उसमें दोनों जहत रखती थी, एक उसकी मादी जहत थी और एक उसकी मानवी जहत थी। एक में ये था कि मैं मिट्टी से पैदा कर रहा हूं और एक में ये था वह नफख्तु फीही मिन रूही। जो भी आज इब्लीसी निगाह से इस पैकर को देखेगा वो फकत एक मादी चीज में देखेगा, वो कहेगा ये मिट्टी का पैकर है। लेकिन जो इलाही निगाह से इस बशर को देखेगा वो कहेगा कि ठीक है मिट्टी का पैकर है, लेकिन इसमें वह नफख्तु फीही मिन रूही, परवरदिगार की रूह भी मौजूद है। वो इंसान को कभी इस निगाह से नहीं देखेगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी, वो ये कहेगा मेरा जिस्म है लेकिन इसके अंदर रूह परवरदिगार भी है। वो हमेशा इसको मद्देनजर रखेगा, कभी एक सिमत से इंसान को नहीं देखेगा। कभी ये नहीं कहेगा कि ये तो खता का पुतला है, जैसे हमारे यहाँ उसमें ही कहा जाता है कि इंसान खता का पुतला है। जो इंसान को खता का पुतला कहता है वो भूल जाता है कि इसके अंदर रूह परवरदिगार भी है। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब परवरदिगार ने जब ये सुना, उसकी दलील सुनी, तो उसके बाद खुदा ने क्या कहा, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम। बस अब यहां से निकल जा, तू रजीम हो गया, तू मरदूद हो गया। तो खुदा उसने तो दलील दी थी, वो भी उसके मुकाबले में दलील देता। तो ये क्यों कहा कि यहां से निकल जाए? जब हुक्म खुदा आ जाए तो फिर कोई दलील नहीं चलती, उस वक्त इताअत करनी होती है। हुक्म खुदा के आने के बाद अगर कोई दलील देता है तो उससे कहा जाता है फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, यहां से निकल जा तो रजीम हो गया। गदीर में हुक्म खुदा आ गया था, अब यहां से दलील नहीं जा सकती थी, फकत इताअत जा सकती थी। जिसने कहा दलील दो तो आसमान से अजाब का पत्थर आया उसके लिए। हारिस बिन नुमान का वाकया आपके सामने। तो खुदा ने कहा फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम, यहां से निकल जा तू मरदूद हो गया। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और ना सिर्फ मरदूद हुआ है बल्कि क़यामत तक मेरी लानत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मोमिनों की लानत से घबराते हो? खुदा लानत दे रहे, वहां क्या करोगे? क्या वहां भी FIR कटवाने जाओगे? दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फइन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक मेरी लानत तुझ पर रहेगी। दो चीज हो गई इब्लीस के साथ, एक क्या हुई जी, मरदूद हो गया, दूसरा लानत आ गई, तीसरी चीज मौला कायनात ने नहजुल बलागा में बताई, फातबिरू बिमा काना मिन फ़िलिल्लाहि बि इब्लीस, कि तुम इबरत हासिल करो उस चीज से जो खुदा ने इब्लीस के साथ किया है। कद काना अबदल्लाह सिद्दत आलाफ मिन सना, उसने 6000 साल खुदा की इबादत की। वला युदरा अमिन सिन्निद दुनिया मिल आखिरा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 6000 साल इस दुनिया के या उस दुनिया के। लेकिन उसने तकब्बुर किया जिसके नतीजे में अहबतल्लाहु अमलहु व जौदहुल जहीर, खुदा ने उसके सारे अमल बर्बाद कर दिए और सारी उसकी मेहनत ऊपर पानी फेर दिया। अरबी जबान में हबततिल बेर उस वक्त कहा जाता है जब कुआं इतना सूख जाए कि उसमें से आप एक गिलास भी पानी ना निकाल सके, उस वक्त कहा जाता है ये कुआं सूख गया, बिल्कुल सूख गया। मौला फरमा रहे कद अहबतल्लाहु अमलहु, खुदा ने इब्लीस के सारे आमाल को सुखा दिया, खत्म कर दिया, नाबूद कर दिया। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें हो गई। एक रजीम हो गया, एक उस पर लानत आ गई, और तीसरा उसके आमाल हब्त हो गए। आज जाकर देख लीजिए खुतबे में मौला ने अपने एक दुश्मन से कहा था जो सिफीन में मौला के मद्दे मुकाबिल आया था कि मेरे मद्दे मुकाबिल ना, तेरे साथ 3 चीजें हो जाएगी, तू मरदूद हो जाएगा, तुझ पर क़यामत तक लानत हो जाएगी और तेरे सारे अमाल हब्त हो जाएंगे। वही बात, क्योंकि वहां उसने तकब्बुर किया, यहां उसने तकब्बुर किया। अब खुदा ने उसे कह दिया व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक मेरी लानत तुझ पर रहेगी। अब इब्लीस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कौला, कुरान की आयत, इसके बाद वाली आयत, कौला रब्बी, ए मेरे रब,
पूरे वजूद से खुदा को कह रहे मेरे रब, मेरे पालने वाले, फअंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे मेरे रब। तो खुदा को भी अपना रब कह रहा है, कयामत की भी मोहलत मांग रहा है, यानी कयामत का भी इकरार कर रहा है, खुदा को भी अपना रब कह रहा है। और ये भी जानता है कि अगर मोहलत मिलेगी तो उसकी तरफ से मिलेगी, उसे फैज़ मुतलक मानता है। तो तमाम उसूल दीन का तो इकरार कर रहा है भाई, उसूल दीन तौहीद का इकरार कर रहा है, रब भी मेरे रब, कयामत का भी इकरार कर रहा है, इला यौम युबअसून, मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे। और मोहलत भी खुदा से मांग रहा है, किसी और से नहीं मांग रहा, सिर्फ या अल्लाह मदद कह रहा है, खुदा से मोहलत मांग रहा है, खुदा तू दे। तो तमाम उसूल दीन का इकरार कर रहा है। फिर उसके साथ ये तीन काम क्यों हुए, क्यों वो रजीम हो गया, क्यों उस पर लानत आई, और क्यों उसके आमाल हक कर दिए गए? वजह ये थी कि उसने तकब्बुर किया। तो तकब्बुर किसके मुकाबिल में किया? खुदा को तो रब्बी कह रहा है। तकब्बुर उस हुज्जत खुदा के मुकाबिल में किया था जिसको कहा गया था सजदा कर, उसने कहा लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइन मस्नून, मैं खुदा इसे सजदा नहीं करूंगा, तुझे 6000 साल इबादत की है मैंने तेरी, इन आफैतनी मिन सजदति आदम लअबुदुका इबादतन ला यअबुदु अहदु मिनल आलमीन, खुदाया मुझे सजदे आदम से माफ रख, फिर देख मैं तेरी कैसी इबादत करता हूं कि आखिर क़यामत तक कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने तेरी ऐसी इबादत की होगी। परवरदिगार फरमा रहा है, ए इब्लीस इबादती ऐसो उरीद ला ऐसो कमा तुरीद, मेरी इबादत वैसी होगी जैसे मैं कह रहा हूं, ना वैसी होगी जैसे तू कह रहा है। मेरी इबादत वैसी होगी जैसे मैं कह रहा हूं, ना वैसी जैसे तू कह रहा है। खुदा को आगे, खुदा के आगे सजदा करने पर उसे कोई मसला नहीं था, लेकिन हुज्जत खुदा के मुकाबिल में तस्लीम होने पर उसे मसला था। हुज्जत खुदा के मुकाबले पर आकर तस्लीम होने में उसे मसला था। परवरदिगार ने हजरत आदम को एक मयार करार दिया है, वरना खुदा को तो सब ने मान लिया था। कैसे मालूम चले कि कौन हकीकत में बंदगी कर रहा था और कौन हकीकत में अपने नफ्स के लिए सजदे कर रहा था? क्योंकि देखें, जिसने 6000 साल इबादत की हो ना, उसे एक सजदे करने में मौत नहीं आनी चाहिए। ये सजदा का इनकार बता रहा है कि वो 6000 साल भी उसने इबादत नहीं की थी, बल्कि अपनी पेशानी को सिर्फ जमीन पर रगड़ा था बस। लेकिन कैसे मालूम हो कि कौन हकीकी है और कौन अपने आप के लिए खुदा की इबादत कर रहा है? खुदा के जरिए से फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि खुदा को तो सब मान रहे। हजरत आदम के जरिए से फैसला हुआ कि कौन मलाइका है और कौन इब्लीस है। पैगंबर को सब ने मान लिया था, पैगंबर को सब ने मान लिया था। पैगंबर के जरिए फैसला नहीं हो पा रहा था। क्या या अली अगर मोमिन और मुनाफिक का पहचान होगी तो तेरे जरिए से होगी। तेरे जरिए से पहचान। या अली अंत कसीमुन नार वल जन्नत, ए अली जन्नत और दोज़ख को तू तकसीम करेगा। या रसूल अल्लाह, आप आला हैं, आप अरफा हैं, आपका मकाम बुलंद है, आपकी शान बालातर है, आप जन्नत और दोज़ख को तकसीम कर दीजिए। क्यों अली से कह रहे हैं? कहा मैं नहीं क्या कर सकता, मुझे सब ने कबूल कर लिया है। वो मयार जो फैसला करेगा कौन मोमिनीन है और कौन मुनाफिकीन, वो अली की जात है। जब तफरीक अली के जरिए से हुई तो तकसीम भी अली के जरिए से हुई। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए आप देखते हैं कि फतेह मक्का के बाद हजरत हमारे यासिर फरमाते हैं कि हमें मालूम नहीं होता था, सभी हमारे मजालिस में आ जाते थे, ना महरम भी आ जाते थे, सब आ जाते थे। तो हमें पैगंबर ने एक तरीका सिखा दिया था, हम अली का जिक्र छेड़ दिया करते थे। जो मोमिनीन होते थे वो खुश हो जाते थे, मुनाफिकीन उठ उठ के चले जाते थे। क्यों? तफरीक ईमान की वजह से हो रही। जब तफरीक ईमान की वजह से हुई तो तकसीम भी ईमान की वजह से हुई। इसीलिए
अगर जब इमाम रजा से सवाल हुआ कि इमाम इस आयत की तफसीर तो बताएं, फितरतुल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा, कि वो फितरत पाकीज़ा खुदावंद मुतअल जिस पर खुदा ने सबको खल किया है, तो इमाम ने फरमाया वो फितरत ला इलाहा इल्लल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अलीयुल वलीयुल्लाह है, इलाहा उना तौहीद, तौहीद यहाँ पर आकर खत्म हुई है। ये ना समझना कि ला इलाहा इल्लल्लाह पर तौहीद खत्म हो गई, मोहम्मद और रसूलुल्लाह पर खत्म हो गई, ना, तौहीद यहाँ पर आकर खत्म हुई है। इससे पहले जिस मरहले पर रुक जाओगे तौहीद नाकिस, इबादत नाकिस, फज़ाइल नाकिस रह जाएंगे। बखूबी ये बात जानते थे हजरत अब्बास अलमदार। वक्त नहीं रहा मेरे पास, माजरत चाहता हूँ, कुछ ताखीर हो गई तो आपसे। हजरत अब्बास इस हद तक मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूली, ऐसी जात जिसने अपने आप को फिदा कर दिया था, कुर्बान कर दिया था, इताअत महज थे, इस हद तक इताअत की, काश वक्त होता मैं इन रिवायतों को बोलता, इस हद तक इताअत की कि शब आशूर हजरत ज़ुहैर इब्न कैन ने हजरत अब्बास से मुलाकात की और कहा, अब्बास तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? मैंने तुम्हारे बाबा से सुना है। तो कहा, क्या सुना आपने मेरे बाबा से? कहा, ये सुना कि वो कह रहे थे अपने भाई अकील को कि एक ऐसे खानवादे में मैं इज़्दिवाज करना चाहता हूँ जहाँ एक ऐसा बच्चा हो जो मेरे बच्चे के काम आए। तो कहा, ए ज़ुहैर तुम मुझे बहादुरी के दर्स दे रहे हो? यानी इस हद तक इताअत की थी हजरत अब्बास ने, जहाँ मौला फरमाते थे यहाँ रुक जाइए, रुक जाते थे, खेमे उठा लीजिए, खेमे उठा लेते थे। कहीं भी यजीदियत के सामने अभी तक आए नहीं, क्योंकि मौला ने इजाजत नहीं दी। जो मौला फरमा रहे थे वो काम कर रहे थे। बकिया हजरत ज़ुहैर कह रहे थे, मौला इनकी इजाजत कैसे हुई खेमों को उखाड़ने की? मौला ने कहा, नहीं ज़ुहैर। दूसरे असहाब को इमाम हुसैन समझा रहे थे, लेकिन हजरत अब्बास इस हद तक मोती थे कि ज़ुहैर इब्न कैन कह रहे थे, हजरत अब्बास कह रहे तुम मुझे दर्द दे रहे हो वफा का है ज़ुहैर। उसके बाद हजरत अब्बास के पांव रिकाब में थे, इस हद तक के रिकाब में एक झटका आया तो पूरे घोड़े की जीन और रिकाब गिर गई। कहा, ज़ुहैर तुम मुझे दर्द दे रहे हो, कल तुम देखना मैं वफा की वो तारीख रकम करूंगा जो कयामत तक किसी ने ना की। इसी वजह से जब सब शहीद हो गए और हजरत अब्बास आए और इमाम से इजाजत तलब की, तो इमाम ने कहा, अब्बास तुम मेरी फौज के अलमदार हो। ये जुमला है मख्तल में, लेकिन जो आप इसके बाद सुनते हैं वो नहीं है। हजरत अब्बास ने, मैंने नहीं देखा कि कहीं ये कहा हो कि मौला वो फौज कहाँ रही जिसका मैं अलमदार, क्योंकि इमाम हुसैन की निगाह में अब्बास खुद पूरी फौज का नाम है। अब्बास एतमाद हुसैन का नाम है, मुकम्मल फौज है अब्बास हुसैन की निगाह में। इसीलिए कहा, अब्बास तुम मेरे फौज हो, मेरे फौज के अलमदार हो, यानी तुम ही मेरी फौज हो।